आज की हमारी वीडियो है अनुसूची है, जो 12 अनुसूचियाँ होती है उसके पूरे विस्तार के साथ हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा सार संग्रह जो आज तक आपको किसी भी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, तो पूरे विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके आगे की न्यू क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा पहला टॉपिक है, जैसे कि सर्वप्रथम जैसे कि आप सभी को बता दें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारत में संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं और कुल 395 अनुच्छेद है। कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। और जो जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचित थी, तो 8 अनुसूचित थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इसमें देख रहे हैं संविधान की अनुसूची। आज हम भारतीय संविधान की उपस्थिति प्रमुख 12 अनुसूचियाँ है। जो बार जानकारी आपको देने की अनुसूचियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपको परीक्षा में यह प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है। तो 26 नवंबर 1950 को उसका संविधान का निर्माण हो गया था और इसमें जो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जो कुल वर्तमान में भी कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन आपको नोट करके हुए चलना है। तो सबसे पहली अनुसूची है जो किससे संबंधित है, जिसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। कितने राज्य? 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का। और किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी राज्य का निर्माण है, उसका संशोधन करना होता है, तो उसको पहली अनुसूची में उसका संशोधन किया जाता है। और संविधान में 69 और संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित की गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 69 के संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। तो पूरा आपको संविधान ये समझ में आ गया होगा। तो पूरा विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते हैं। तो जो भी इसमें जो आपके पद दिए, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी पदों के लिए जो वेतन, जो भत्ते और पेंशन का जो कार्य होता है, उसमें सभी को दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तो इसे आपको ऐसा पूछेगा कि दूसरी अनुसूची का संबंध कैसे है, तो वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध दूसरी अनुसूची का। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाएगी शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान दिया गया। संक्षेप में कोई तीसरी अनुसूची शपथ में संबंधित है। जैसे कि किसी भी मंत्री की जो शपथ दिलाई जाती है, तो वो किस अनुसूची में संबंध है, तो वो तीसरी अनुसूची में संबंध है। तो दूसरी अनुसूची का मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, जिसमें इसमें सभी सारे पद आ गए, लेकिन इसमें पीएम का पद का कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें किस पद का आपके जो वेतन भत्ते है, तो इसमें किस पद यानी कि जो कार्यभार पदभार है, तो किसका नहीं है, तो आपको पीएम ऑप्शंस दिया गया होगा कि इसमें पीएम ऑप्शंस जो है नहीं है, इससे दूसरी अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों में सीटों का निर्धारण किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि राज्य में राज्यसभा में सीटें आवंटन की गई हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्य में सीटों के आवंटन किया गया, तो उसके निर्धारण चौथी अनुसूची का निर्माण किया गया। राज्य के विभिन्न राज्यों में सीटों का निर्धारण, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको याद रखना है। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण बारे में लिखा गया है। तो जिसमें राज्यों में फैले हुए हैं और जिसके प्रशासन संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। तो जो भी जैसे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र किस अनुसूची में आते हैं, तो वो 5वीं अनुसूची में आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। छठी अनुसूची, संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण याद रखने की आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
80 mm। इस तरह से आप इसको याद सकते हैं कि 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य की जनजातियों का उल्लेख है। तो आपको असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 7वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची, जैसे कि संविधान 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि विदेश नीति का संबंध किस सूची से संबंधित है। तो आपको बताना होगा कि विदेश नीति का संबंध संघ सूची से संबंधित है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संघ सूची उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र या संसद के पास होता है। तो संघ सूची के उल्लेखित विषयों को कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है। और संविधान लागू होते समय 97 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ तो संघ सूची में 97 विषय थे, तो वर्तमान में 100 विषय इसमें शामिल हो चुके हैं। कितने? 100 चुके। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि संघ सूची में कुल टोटल कितने विषय? तो 100 विषय है। सभी राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष संघ सूची ही उल्लेखित किए गए हैं, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय जो संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची में दिए गए कानून, जैसे कि राज्य सरकार या विधानमंडल होता है, जैसे कि राज्य सूची में वो कानून होते हैं जो राज्य सरकार जो निर्धारण करती है, तो उसके रिगार्डिंग सारे जो कानून आते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों को कानून बनाने का अधिकार और संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक मान्य नहीं रखता। संविधान के लागू होते समय 66 विषय यानी 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन वर्तमान में अब 61 विषय है। तो कुछ विषयों को कम करके किसी अन्य सूची में इसको डाला गया होगा, जिस कारण ये कम हो गए। तो राज्य सूची में शामिल विषय जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, जैसे कि पुलिस राज्य के अंदर आती है, तो इसको राज्य सूची में डाला गया है। जैसे कृषि भी राज्य के अंदर आता है, तो कृषि को भी राज्य के अंदर डाला गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है, यानी कि इसमें विधानमंडल कानून बना सकती है तथा संसद भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का बना कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह याद रखना है। संविधान के लागू होते समय समवर्ती सूची में 46 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे, जो वर्तमान में अभी 52 विषय हो चुके हैं। प्रमुख विषय जिसमें विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन, ये आपके प्रमुख विषय विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन। संविधान 8वीं अनुसूची, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं सूची मानी जाती है। आपकी परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की 8वीं सूची भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान में कितनी भाषा का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस तरह आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो संविधान जब लागू हुआ तब इसमें कितनी भाषाएं थी? तो वो भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि 14 भाषाएं थी। ये इसके क्वेश्चन याद रखना है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 92 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली नाम को भाषा को इसमें जोड़ा गया। तो आपको इस 92 के संविधान संशोधन यानी कि 71वां संविधान संशोधन को किस तरह भाषा को याद रखेंगे? नाम को नहीं। तो आपको इस तरह आपको मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये आपको, तो आपको इसको कैसे याद रखेंगे? कोनेम से याद है। आप किसी तरह का आप इसको ट्रिक को बना सकते हैं। कोमने, मकोने, ऐसे कोने, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 1992 में 71 संविधान संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया था। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें कैसे देखेंगे? बोडो, तो इसको आप कैसे? बोडो मास। कैसे? बोडो मास, बोडो मास। तो बोडो से हो गया बोडो भाषा, डो से हो गया डोंगरी भाषा, और एम से हो गया मैथिली भाषा, और स से हो गया संताली भाषा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। संसद संविधान संशोधन के किसी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा जा सकता है, इसको हटा सकता है। किसी भाषा को जोड़ा भी जा सकता है इसमें संविधान 8वीं अनुसूची में, और इसको भी हटा भी जा सकता है।
नवी अनुसूची संविधान के नवी अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के 1951 यानी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है और खास बात यह है कि नवी अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और वर्तमान में इसमें अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल है। तो नवी अनुसूची में कितने अधिनियम शामिल है? 284 अधिनियम शामिल है। 10वीं अनुसूची संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 किस अनुसूची से है? तो 10वीं अनुसूची से। इस तरह से आपको याद रखना है। 11वीं अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। तो पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। और वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के संबंधित कितने विषय शामिल किए गए? तो 29 विषय शामिल किए गए। और 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इस तरह आपको सारे नोट करते हुए आपको क्वेश्चन चलना है। अनुसूची से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक लेके आया हूँ। 12वीं अनुसूची संविधान के 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची को क्षेत्रीय स्थानीय शासन की यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय है। तो नगर पालिकाओं के पास कितने विषय है? तो 18 विषय है। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 18 विषय। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। 18 विषय। और 74वां संविधान संशोधन 1993 किस अनुसूची से संबंध है? तो 12वीं अनुसूची से संबंध है। तो ये सारी अनुसूची हो गई। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो पहली अनुसूची 28 राज्यों का उल्लेख, दूसरी वेतन भत्ते, 28 राज्यों का उल्लेख हुआ। फिर हमको दूसरी अनुसूची में हमारे वेतन भत्ते आए और फिर तीसरी में हमको शपथ दिलाई। और फिर हमारे राज्य की सीटों का आवंटन किया गया चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जाति और जनजाति अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। और 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातियों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 8वीं अनुसूची राज्यों 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान। इस तरह से आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 12वीं अनुसूची नगर निकाय संबंधित है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की जानकारी दी गई है। जैसे 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति बंटवारे से संबंध है, जिसमें कुल 3 विषय: संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। तो वर्तमान में 22 भाषा। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अनुसूची के संबंधित सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सार संघ से हिसाब का आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आगे की न्यू क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।